हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि क्या है ऐसा जो आप अपनी लाइफ से जानना चाहते हैं। इस टाइम पर आप जिस चीज़ को जानना चाहते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं लेकर आई हूँ 3 पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है एस ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 2 है एस ऑफ पेंटिकल्स और पाइल 3 है एस ऑफ सोर्ड्स। इनमें से आप कोई भी अपनी एक पाइल सिलेक्ट कर लें। ये भी आप कर सकते हैं कि आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज पे कर लें और जो भी आपको लगे कि आपको कार्ड या नंबर अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स में मैं ऑलरेडी इनका नंबर दे चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो स्किप करके अपनी पाइल देख सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। पाइल 1, जिन्होंने एस ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमेशा बताती हूं, कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी हमारी डिवाइन सोर्स को पता होता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग कि आप अपनी लाइफ से इस टाइम क्या जानना चाहते हैं। पाइल 1 की रीडिंग। अच्छा जी, ये है पाइल 1 की रीडिंग जो हम स्टार्ट करते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें मुझे 2 एनर्जीज आ सकती हैं जो इस टाइम किसी संबंध में इन्वॉल्व हैं, उनकी भी आ सकती है। लव रीडिंग कह सकते हैं। और इसके अलावा मुझे वो दूसरी भी जो है वो वाइब्स आ रही हैं जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं जो अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि मोस्टली लोग जो है इस टाइम पर उनकी लव स्टोरी जो है वो चल रही है और कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप दोनों की सेम एनर्जी है, यानी कि इस टाइम पर अगर आप पॉज में भी हैं तो कोई ऐसा वो नहीं है या सेपरेशन आपकी हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों की एनर्जी है वो सेम है। एक दूसरे के लिए आप सेम ही सोच रहे हैं। इस टाइम पर अगर देखा जाए तो अगर आप उदास हैं तो वो भी उदास हैं। जो भी आपके लव वन है, इसको रिलेशन में ले सकते हैं, इसको पार्टनरशिप में ले सकते हैं, किसी भी जो भी आपकी सिचुएशन है आप उसमें इस रीडिंग को ले सकते हैं। और सोचते बहुत ज़्यादा हैं आप भी और वो भी। फ़र्क नहीं पड़ता आप दोनों का कि आप दोनों में कोई डिस्टेंस है या नहीं है या करीब है, मतलब सिचुएशन आप लोगों की दोनों की सेम ही है। बाकी फील आप दोनों एक जैसा कर रहे हैं। आप डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन आप एक दूसरे को टीच करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा हो। एकदम से मैसेज आया सो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कुछ लोगों का प्रॉपर्टी का मसला चल रहा हो, वो भी टाइम के साथ साथ आपकी वो प्रॉपर्टी का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इमोशंस में बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो आप, चाहे आप पॉज में हैं या कुछ भी है, लेकिन ये है कि आप एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। यानी कि आप दोनों की वाइब्स बहुत ज़्यादा, यानी सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर लगता है कि आप एक दूसरे को ये फील भी करवाते हैं कि आप एक दूसरे के बिना बिल्कुल ठीक हो। कंट्रोल बहुत है आपको दोनों को अपनी इमोशंस पे, अपनी सिचुएशन पे, जबकि आप दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं हो एक दूसरे के बगैर। और आप जो है इस सब चीज़ों को या वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। और ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कि ये ओवर होगा, टाइम के साथ साथ कि ज़्यादा होगा। बाकी दूसरे लोगों के लिए जो है मुझे कुछ इस तरह से है कि कुछ लोग हैं जो आपसे खुश नहीं हैं, आपके डिसीजन से खुश नहीं हैं, आपके पीछे गॉसिप कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस उनको बॉदर कर रहा है।
और यही वजह है शायद वो अपनी इस किस्म की हरकतों पे उतर आते हैं, जेलसी पे, गॉसिप पे उतर आते हैं। छुपे हुए दुश्मन हैं आपके, ऐसे कोई दुश्मन नहीं है जो बिल्कुल सामने आकर आपका मुकाबला करे, ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से वो आप किसी की इमोशनली कोई हेल्प नहीं लेना चाहते। बहुत एडमायरर हैं आपके, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत आपको एडमायर करने वाले लोग हैं। आपकी हर बात पे जो है कुछ लोग जो हैं वो जेलसी में हैं या कुछ भी है, या आपकी इस पर्सनालिटी को लेकर स्ट्रेस में हैं, वो आप पर नज़र रखे हुए हैं और इसी किस्म की स्टूपिड किस्म की हरकतें वो करते रहते हैं। सिर्फ रिएक्शन उनका ऐसा होता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो है ना इमोशनली स्टेबल होना उनको इस किस्म की हरकतें करवाता है, जिससे वो आपके ख़िलाफ़ गॉसिप भी कर सकते हैं। और खैर ये तो चलता ही रहता है जो कुछ है। आप स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, आप इस टाइम पावर में हैं, अपनी एनर्जी की वजह से जो है आप हर पीछे नहीं हटते। जो कुछ भी है आपकी एनर्जी आपको काफ़ी हाईलाइट करती है। और बाकी रह गई, हम गॉसिप करने और छुपे दुश्मनों की बात कर रहे थे, तो मैं ये कहूँगी कि वो आपके साथ कोई मैस करना चाहते हैं। अगर इन लोगों को लगता है कि आपको कोई नुकसान देंगे तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप मूव करते हो, आप एक सिचुएशन में बिल्कुल भी स्टक नहीं करते, और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है, मतलब आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो आप वहाँ से मूव कर जाते हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी लव को, और आपको ये बताती चलूँ कि आप जो चाह रहे हो वैसा आपको मिलेगा, ऐसा ही होगा। बाकी मुंह की खानी पड़ेगी आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। ओवरऑल आपका जो आप चाहते हैं वो आप लाइफ से बिल्कुल आपको मिलेगा, और आपकी एक बेहतरीन जो है ना एनर्जी है जो डेवलप हो रही है, जो आगे मज़ीद भी डेवलप होती जाएगी, तो आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग पाइल 1 एस ऑफ वॉन्ड्स की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको एनर्जी ये पाइल रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही। चलिए हम अब स्टार्ट लेते हैं पाइल 2 की रीडिंग, जिन्होंने एस ऑफ वॉन्ड्स को सिलेक्ट किया है, एस ऑफ पेंटिकल्स को किया है। ये है उनकी रीडिंग। अब हम स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी हमारी डिवाइन सोर्स को पता होता है कि क्या होना है। तो लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस रखें और अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। 3 ऑफ कि आप क्या जानना चाह रहे हैं इस टाइम अपनी लाइफ से, इस टाइम से क्या जानना चाह रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। 10 ऑफ समर, अच्छा जी, किंग ऑफ 8 ऑफ स्प्रिंग। आई होप को आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम पाइल 2 की रीडिंग, जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स सेलेक्ट किया है कि वो अपनी इस टाइम से क्या जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। आप जो सोच रहे हैं, जो ख़तरनाक किस्म का आप सोच रहे हैं, किसी भी पर्सन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, जॉब, लव, किसी के बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, ये सब आपका वहम है। जिस स्ट्रीम पे आप जाकर सोच रहे हैं नेगेटिव, वो आपका बिल्कुल वहम है। ये कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, पर्सन हो सकता है, और लव वन कोई हो सकता है, कोई सिबलिंग्स में भी हो सकता है। आप डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, मुझे जहाँ तक ये बहुत ज़्यादा एक वाइब्स आ रही हैं कि आप डरे हुए हैं, और आप बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है आप रिलीज़ करते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये भी डर हो सकता है कि या उनका रिज़ल्ट आना हो, या जॉब उनकी लगनी हो, या फिर ऐसा हो कि लव लाइफ में उनका कुछ इस तरह से अप एंड डाउन चल रहा हो। मगर जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं वो काम है। कुछ लोगों की ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर कहीं पर कोई ज़्यादा बहुत परेशान है, तो दूसरी तरफ जो बहुत ही तवक्कल अपना रखते हैं वो बहुत ही काम है। यानी उनको ये पता है कि जो कुछ होना है ऊपर से ही जो है ना जी ऑर्डर आने हैं और वही सब कुछ होना है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा काम है। आपको
आपको जो है वो ट्रस्ट करना होगा खुद पर। आपको इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। हो सकता है कि आप यूज़ टू हो गए हो इन सोचों के। होता है ना बाज़ दफ़ा कि आपको आदत पड़ जाती है सोच की, आप सोच के बगैर रह ही नहीं सकते। तो ये भी हो सकता है। और कभी आपको ये शदीद वाली सोच आती है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर ये आप यकीन कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कुछ लोगों का तवक्कल है जो कह देते हैं नहीं नहीं, हालात के साथ, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस टाइम पर आपकी ये सिचुएशन चल रही है। अगर यहाँ तक आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो आगे आप कंटिन्यू रखें, और अगर नहीं कर रही तो आप दूसरा कोई उपाय देख लें। खैर, आप इन फेयर से निकल जाएंगे। जो एंजाइटी है उससे आपको निकलना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कुछ लोग हैं जो करियर, जॉब, फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये कैसे होगा। आपकी सोच भी नहीं है कि जितना आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये है कि जो आप सोच रहे हैं वो बहुत बेहतरीन होगा। ओवर थिंकिंग ना करें आप। जो दिमाग में आइडियाज़ आपके चल रहे हैं, या कोई नए बिज़नेस के लिए चल रहे हैं, या किसी से कम्युनिकेशन से आपको फ़ायदा हो सकता है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल करें वो। ना सोचें इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप वो अपने आइडिया जो आपके चल रहे हैं दिमाग में, आप उनको ऊपर नहीं ला सकेंगे। फ़ाइट कर रहे हैं आप अपने डर से। और ये भी कहीं पर मुझे फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आपका बहुत ही कोई टॉक्सिक रिलेशन रहा हो पास्ट में, या चल रहा हो। और मुझे नहीं लगता कि ये आपके जहन में है कि ये वर्थ रखता है। आप खुद भी ये सोचते हो कि ये रिलेशन वर्थ नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कर चुके हो। लेकिन आप निकल जाएंगे इस सिचुएशन से। आप अपने पॉइंट को प्रूव करते रहे हैं, और आगे भी आप अपने पॉइंट को प्रूव करेंगे। इस सिचुएशन की वजह से ख़ुद को बोझ में ना डालें आप। अगर मेरी एक एडवाइस है कि इसको बोझ में ना डालें। अगर कुछ टाइम के बाद, जैसे कि मुझे फ़ील हो रहा है कि आप दूर से बैठे हुए देखेंगे इस पूरी सिचुएशन को, तो आप यकीन करें कि आप इस टाइम पर हंसेंगे और आप कहेंगे कि ये मसला इतना बड़ा नहीं था जितना मैं परेशान हो रहा था। हो सकता है कि रिलेशन में आपने किसी लव वन को जो है वो खो दिया हो, किसी रिलेशन का एंड हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सिर्फ पॉज पे चले गए हो आप दोनों, लेकिन ये है कि आप थक गए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ खो दिया है। आपकी सोचों ने शायद आपको थका दिया है बहुत ज़्यादा, आपके अंदर के डर ने आपको बहुत ज़्यादा थका दिया है। फ़ाइट बहुत की है आपने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। धोखा दिया है किसी ने, ये भी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लेकिन स्पेसिफिक लोगों के लिए। या फिर आप कुछ, ये भी हो सकता है कि कुछ आपके साथ किसी ने गलत किया हो, जो कि आप बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, और ये सोचें जो हैं आपके दिमाग में चले जा रही हैं, जो आपको मज़ीद परेशान कर रही हैं। खैर, ये एंड हो सकता है, जैसे मैंने कहा, ये ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन ये है कि सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ तो ये ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि आप अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा स्पेशली केयर करें। अपनी एनर्जी को आप रिचार्ज करें, कि आपके आसपास के लोग देखें कि आप जो है वो इन सारी सिचुएशन से निकल गए हो, और आपको हैंडल करना बड़ी अच्छी तरीके से आता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका डर या सिचुएशन, किसी या टॉक्सिक रिलेशन जो है वो आपको एक्सक्यूज़ मी, वो आपको इतना टाइम ही नहीं दे पा रहा कि आप अपने आप को, अपनी एनर्जी पर टाइम दें। रिलीज़ करें आप अपने पेन को, क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट जो है, जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में हुआ था वो एक वक्ती था। ऐसा नहीं था कि आप उसमें से निकल ना पा रहे हो। एक टाइम होगा कि आप आराम से जो है इस चीज़ों से आप निकल जाओगे। बाकी टाइम के साथ साथ ही आप अपने आप को खुद से संभाल लोगे, और फिर से आप स्टार्ट लेंगे। और मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल बहुत अच्छा स्टार्ट लोगे, क्योंकि आप एक स्टार हो, और आप इन सब चीज़ों से उभर कर सामने आओगे। और बहुत ही जो है हार्ट टू हार्ट जो है ना, आपकी कन्वर्सेशन होगी, और आपके लिए आगे बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। सॉरी, मेरी कुछ आवाज़ कुछ वेदर की वजह से कुछ ऐसा है, तो प्लीज़ टॉलरेट कीजिएगा। चलें, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट कितनी की है, क्योंकि इस तरीके से मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे और ज़्यादा जो है वो मोटिवेट होती हूँ कि मैं नई से नई आपके लिए रीडिंग ला सकूँ। थैंक यू जी। ये है पाइल 3 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है, एस ऑफ सोर्स, ये रीडिंग है कि आप क्या चाहते हैं इस टाइम, कि क्या हो, और आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, इसको हम पूरा कवर करेंगे। बाकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि
कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। बाकी जो कुछ होना है हमारी लाइफ में वो हमारी डिवाइन सोर्स को पता होता है। तो लिहाजा बी पॉजिटिव और पॉजिटिव रहें और अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करें। चलिए जी, स्टार्ट हम करते हैं पाइल 3 की रीडिंग। ठीक है, ये है पाइल 3 की रीडिंग। चाहते तो बहुत कुछ है हम अपनी लाइफ से, लेकिन ज़िंदगी ने गुज़रते हुए जो भी लम्हे गुज़रते हैं, इससे हमें यही समझ आती है कि आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको लड़ना आना चाहिए हालात से। खैर, अब स्टार्ट करते हैं हम पाइल 3 की रीडिंग, जिन्होंने एस ऑफ सोर्ड्स सेलेक्ट किया है। जी, अच्छा, मुझे इस पाइल को देखकर ये फील हो रहा है कि आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। हो सकता है कि पास में आपने कुछ खो दिया हो, पर्सन हो, कोई रिलेशन ऐसा हो, लव वन हो, बिजनेस हो, फ्रेंड हो, या कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि आपने कॉन्फिडेंस ही अपना खो दिया हो। कुछ भी हो सकता है जिसका आप रिवार्ड चाहते हैं, यानी जो कुछ आप पे गुजरा या कुछ हुआ, आप उसका आप सिला चाह रहे हैं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी गुजरा, कुछ भी है, लेकिन इस टाइम पर भी आप अपने जो है वो इंजॉय करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने आप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आप, अपनी सेल्फ के साथ जो है वो भी इंजॉय करना बहुत बेहतरीन चीज़ों में से एक, बातों में से एक बात है। क्योंकि अगर किसी ने अपने सेल्फ को ही नहीं इंजॉय किया, उसी को जो है वो केयर नहीं दी, तो वो क्या किसी को केयर देगा। तो जो जो चाह रहे हैं आप, वो मिलेगा, लेकिन स्लो बहुत है, बहुत ज़्यादा स्लो है। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती हैं, लेकिन होगा ज़रूर। टाइम लगेगा, लेकिन आउटकम बहुत अच्छा होगा, जैसा कि आप चाह रहे हो। आप इस टाइम पर अपनी लाइफ से ये चाह रहे हो कि बस जो कुछ हुआ है उसका आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको वो चीज़ें नज़र ना आ रही हो सकता है कि आप सबके साथ बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन आपको वो सिला ना मिला हो सकता है कि आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हों अपने रिलेशन में, लेकिन वो सब कुछ आप ले सकते हैं अपनी सिचुएशन के मुताबिक, कि आपकी सिचुएशन इस टाइम पर क्या चल रही है। तो अगर सोलमेट का आपको इंतज़ार है, तो बहुत बहुत टाइम से जो आप इंतज़ार कर रहे हैं सोलमेट का, तो वो बिल्कुल होगा। आपके ड्रीम्स सच होंगे, जो कुछ आप सोच रहे हो। साल नहीं लगेंगे, मैं नहीं कह रही कि बहुत सालों तक चलेगा, लेकिन कुछ महीनों की बात है। लेकिन आपको अपनी लाइफ में चीज़ें जो है वो चेंज करनी होंगी, या साथ साथ वो आपकी चेंज होती रहेंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थॉट्स में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, जो आपको कहीं ना कहीं पीछे कर रही है। पास में जो कुछ हुआ है, लव के मामले में भी हो सकता है कि हुआ हो आपके साथ, बहुत बुरा हुआ हो आपके साथ, हो सकता है किसी रिलेशन में हुआ हो, दोस्ती में हुआ हो, लेकिन आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी पॉजिटिव एनर्जी। ये भी हो सकता है कि कोई डोर फ़िलहाल आपका टक टक नॉक कर रहा हो, लेकिन आप इस मूड में ही ना हो कि मैं इस डोर को जो है वो खोलूं। और हो सकता है कि फाइनेंशियली तौर पर भी जो है ये भी हो सकता है, लेकिन कोई बिज़नेस के पॉइंट से भी हो सकता है, लेकिन आपका ध्यान ही ना हो, क्योंकि आप इस टाइम पर, मुझे इस मूड में ही नहीं लग रहा है कि आपको किसी पर ट्रस्ट है। आपका ट्रस्ट ही इतना उठा हुआ है कि आप ट्रस्ट करने के मूड में ही नहीं लग रहे मुझे। लेकिन कुछ लोग फैमिली बिजनेस संभालेंगे, और जिनका कोई फैमिली का बिज़नेस होगा, वो उसको संभालने के लिए आगे आएंगे। अगर वो स्टार्ट ले चुके हैं तो वो बिल्कुल आगे तक लेकर जाएंगे और बहुत कामयाबियों पे जाएंगे। बाकी जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ना, वो पॉजिटिव होने की आपको ज़रूरत है। वो आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। आप आज वेटिंग मोड में हैं, जैसे कि आप बिल्कुल ही हरमन मोड में चले गए हैं, लेकिन जल्द ही आप मूव करेंगे। आप स्टॉप करते हैं तो आप ये यकीन करें कि आपकी लाइफ स्टॉप कर जाती है, वहीं पर रुक जाती है, और आप वेटिंग में चले जाते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि ओह ये क्या हो गया। लेकिन आपको मूव करना है, चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे वो आपकी नेगेटिव सोचें हों, चाहे वो एनर्जी ऐसी हो नेगेटिव कि आप वहीं पर स्टक हो गए हैं। आपको वहाँ से मूव करना है, तो आपके लिए दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कोई टक 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 कर रहा हो, डोर आपका नॉक कर रहा हो, लेकिन आप इस टाइम पर इस मूड में ही नहीं लग रहे कि आप उसकी तरफ फोकस करें। तो लिहाजा अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा से बहाल करें, अपनी इन चीज़ों के, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपके लिए कामयाबियाँ आपका रास्ता देख रही हैं।
थैंक यू सो मच। ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इस तरीके से मैं मोटिवेट होती हूँ आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू।